ट्रेलर देखते हैं, मेरा ट्रेलर बहुत ही अच्छा रहा एंड वी लव्ड इट। व्हाट वाज द रिस्पांस यू रिसीव्ड फ्रॉम योर फैंस? सबसे पहले तो मैं सबको सॉरी बोलना चाहूँगी फॉर माय वॉइस। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब बैठी हुई है, सो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि आपके टीवी का स्पीकर ख़राब हो गया है। बट रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है एक्चुअली। रिस्पॉन्सेज फॉर ऑल ऑफ अस टू सी, क्योंकि ट्रेलर के नीचे यूट्यूब पे बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई थिंक लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे मुझे पर्सनली ये समझ में आ रहा है कि द ऑडियंस इज़ रियली ओपन फॉर ओरिजिनल स्टोरी एंड ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स। दे आर ओपन टू वॉचिंग you know movies and shows and everything which are telling very very original and unique stories. So response has been good. राइट। बट ट्रेलर से या फिर हम फिल्म के बारे में अगर बात करें तो वी ऑल नो कि इट्स अबाउट हाउ मच यू लव एनिमल। बट पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ मच एनिमल लवर यू वर बिफोर यू डिड दिस? I love animals. I think animals ने मेरे pet रह चुके हैं. I had 2 cats and 2 dogs at the same time, and I think they've taught me bigger life lessons than I think good life lessons than any other human being, because उन्होंने मुझे सिखाया एक टाइम था जब मेरे पास एनिमल्स थे और बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई थी कुछ, तो मैं न्यूज़ देखती थी और मैं बंद करती थी। इट वाज आई थिंक निर्भया का केस तब चल रहा था, तो आई यूज़ टू स्विच ऑफ द टीवी और ऑफ कोर्स हम सब बहुत डिस्टर्ब थे। एज अ वुमन मैं दिल्ली से हूँ, तो बहुत डिस्टर्बिंग था वो टाइम। और मैं राइट में देखती थी तो मुझे दिखते थे मेरे डॉग्स और कैट्स जो इतने अच्छे से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बोल्स में से खाना खा रहे हैं। तो उनको देख के मुझे लगता था कि ये कितनी ब्यूटीफुली को एग्जिस्ट करते हैं। सो वो मैंने पहली बार, मतलब ना कुछ आवाज़ किए ना एक दूसरे से बात किए, कुछ ज़रूरी नहीं है, वो बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी और ऑरा से ही समझ जाते थे एक दूसरे का टेम्परामेंट और मूड, और इसको अभी दूर रहो, इसके पास मत जाओ, इसकी तबीयत ख़राब है। आई हैव रियली स्टडीड एनिमल्स एंड सीन कि वो इतने ब्यूटिफुली को एग्जिस्ट करते हैं कि सो आई हैव बीन अ एनिमल लवर सो मच सो कि मुझे एक डॉग ने काट लिया था, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे डॉग ने काटा है। मैं चुपचाप गई, मैंने इंजेक्शन्स लगवा लिए। कुछ 10-15 दिन बाद मैंने अपने दोस्तों को, क्लोजेस्ट दोस्तों को, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अरे ये क्या हुआ है, तो आई सेड अरे डॉग ने काटा था। तो सर बताया क्यों नहीं? आई वाज लाइक नहीं, उस डॉग का नाम खराब हो जाएगा। और माय गॉड। सो दैट्स हाउ मच आई लव एनिमल्स। एग्जैक्टली। बट अंशुमन की और आपकी अगर मैं बात करूँ तो एक कॉमन फैक्टर जो आप दोनों शेयर करते हैं वो है कि आप लोग दोनों दिल्ली से हैं। हाँ अंशुमन इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली एंड आप भी। जी। बट हाउ मच डिड यू बोथ डिस्कस ड्यूरिंग द शूट अबाउट दिल्ली एंड स्पेशली दिल्ली का खाना? दिल्ली का खाना, अंशुमन इज़ नॉट अ फूडी, तो मैंने तो वो देख लिया व्हेन वी वर डूइंग वर्कशॉप्स कि उसका मतलब ही वाज वर्कआउट उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। बट मैं अगर उसकी जगह होती और मेरा वर्कआउट इतना स्ट्रिक्ट होता जितना उसका था, मैं तो बहुत खाती। बट ही वॉज लाइक, मुझे ट्रेनर ने बोला है आई हैव टू ईट फैट, तो वो चीज़ क्यूब खाता था और कार्ब्स के लिए वो स्वीट पोटैटो खाता था। एंड आई वाज लाइक, एंड वो भी बॉइल्ड स्वीट पोटैटो एंड बेसिक चीज़ क्यूब। आई सेड व्हाट? एंड देर इज़ अ फोटोग्राफ ऑल्सो हमारी मेकिंग की टाइम की, व्हेन आई एम लुकिंग एट हिम लाइक व्हाट आर यू ईटिंग? सो नहीं, उसके साथ फूड नहीं डिस्क, उसको मेरे को खिलाना पड़ेगा दिल्ली ले जाके। बट ही ऑल्सो मिसेज डेली फूड, ही टॉक्स अबाउट इट अ लॉट। आई थिंक दिल्ली से ज़्यादा हम दोनों बहुत सिमिलर लोग हैं। तो अंशुमन मेरे से बहुत मजाक भी करता था जब हम वर्कशॉप करते थे कि अगर हम बचपन में कभी मिले होते तू और मैं बेस्ट फ्रेंड होते, क्योंकि हम एक ही टाइप के हैं। सो आई थिंक दैट्स मे बी समथिंग कॉमन बिटवीन अस, कि द वे वी थिंक, द वे हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वो बहुत सिमिलर है। और हम पहले इससे जानते नहीं एक दूसरे को, हम इस मूवी के दौरान ही मिले हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एक और चीज़ के लिए, वो है IMDb पे जो आपका टॉप 5 में आपका नाम है। यस, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बिटवीन दीपिका, शाहरुख, आई मीन हाउ ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, व्हाट वाज द फीलिंग व्हेन यू केम टू आई नो? वॉज शॉक्ड ऑनेस्टली, आई थॉट ये फेक है, ये कैसे हो गया। माई ब्रदर सेंट इट टू मी, किसी ने मेरे भाई को भेजा था और उन्होंने मुझे भेजा। तो मैं तो बहुत शॉक थी कि रियली। देन आई वेंट, मेरे पास ऐप है IMDb का, आई एम अ बिग टाइम IMDb कंज्यूमर एंड बिलीवर। तो मैं IMDb पे गई और मैंने IMDb पे देखा पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी, एंड वो है इनफैक्ट, लेट मी सी, फॉर किक्स अभी भी है या नहीं, लेट मी सी।
दिस इज़ एंड आई एम क्रेजी अबाउट IMDb क्योंकि मुझे IMDb लगता है एक वन स्टॉप शॉप फॉर यू नो फॉर ऑल थिंग्स. Oh no, I'm not there anymore. No. I am. So I think I love IMDb. I love following IMDb, and I love going to IMDb for valid information about any film. तो वो एक पर्सनल खुशी है मुझे कि वाह IMDb पे मैं हूँ. And especially when it's for Jawan and Tiger 3. मतलब आई थिंक इट्स मोर टू डू विद आई डोंट नो क्या किस तरीके से आपका नाम वहाँ पहुँचता है वो मुझे नहीं पता. But I feel maybe it's people searching for you or audience searching for you because how else will you make it to any list? I don't know. I actually don't understand. तो मैं तो अपने करियर का बहुत सारा क्रेडिट अपनी ऑडियंस को देती हूँ. मेरे साथ बहुत सारी ऑडियंस है जो मेरे टेलीविज़न डेज से बनी हुई है. तो अब जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप डेब्यू कर रही हैं फिल्म में एंड आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ऑडियंस की जीत है बिकॉज दे वर माई करियर हैज़ सीन इट्स बिन देयर फॉर मैनी ईयर्स. तो मुझे लगता है कि इतना टाइम था मेरे करियर में जब मैं हार मान गई थी, जब मैंने सोचा कुछ और ट्राई करते हैं, पर फिर भी मेरी ऑडियंस, मेरे वेल विशर्स, मेरे फैंस, पीपल हु बिलीव्ड इन माई क्राफ्ट एंड माई टैलेंट, चाहे वो मुझे पर्सनली मिलते थे या पहले ट्विटर, उसके पहले एक वेब पोर्टल होता था जिस पे टेलीविज़न एक्टर्स को बहुत वो मिलता था, what do you say, we used to get a lot of feedback. सो तब से मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उनकी वजह से मैं चलती जा रही हूँ बिकॉज दे नेवर लेट मी फील डिस्करेज्ड. जब भी मुझे लगता था कुछ और करते हैं तो मैं हमेशा सुनती थी या पढ़ती थी किसी ना किसी का मैसेज कि अरे यू आर माई फेवरेट एक्टर, आपकी वजह से आई एम मैंने बचपन में ये किया, आप ऐसा सोचते हो तो इसीलिए मैं ये कर पाई. बहुत खुशी मिलती थी उससे. तो टुडे आई फील इफ़ आई मेड इट और इफ़ आई एम हियर ऑन द बिग स्क्रीन, आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मेरी ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है. द ऑडियंस दैट हैज़ कम अलॉन्ग विद मी एंड मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि टेलीविज़न की जो ऑडियंस है वो बहुत लॉयल ऑडियंस है. हमें जो ऑडियंस का प्यार मिलता है वो बहुत लॉयल प्यार मिलता है क्योंकि हम उनके घर में जाते हैं और वो एक ओनरशिप है उनको हमारे ऊपर, विच आई लव कि मैं कोई कहीं भी होती हूँ तो एक ऐसा एक शोल्डर पे पैट आता है और टर्न करती है, एक आंटी होती है और बोलती है तुमने ये किया था, आई लव्ड इट, वो सीन में तुमने ऐसे किया, वेरी गुड. और बहुत मुझे खुशी होती है बिकॉज यू जेन्युइन ऐसा सच्ची में ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी फैमिली है. दिल्ली तो कभी नहीं जाना मुझे. मैं दिल्ली छोड़ के आई थी बॉम्बे जब मुझे एक्टर भी नहीं बनना था, मैं पढ़ने आई थी और मुझे बॉम्बे बचपन से पसंद था. मेरी मासी बुआ दे लिव हियर, तो मैं बहुत छुट्टियों के लिए आती थी बॉम्बे और मैंने एक डिफरेंस महसूस किया था दिल्ली बॉम्बे में कि यहाँ मैं कितना फ्री फील करती हूँ एज अ गर्ल. जब छोटी थी तब भी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही कॉलेज ख़त्म होगा मैं बॉम्बे आ जाऊँगी. मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता था मेरा ये प्लान, पर ये मेरा प्लान था कि मैं बॉम्बे आ जाऊँगी. कुछ भी जो भी मैं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, आई विल कम टू बॉम्बे. सो दिल्ली जाने का तो कभी नहीं सोचा, बट येस मैंने अपना करियर चेंज करने का सोचा और ये सोचा कि जैसे मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी ऑनर्स किया था, तो नॉट दैट आई वांट टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट, यू कांट ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सडनली नहीं बन सकते. बट मैंने सोचा आई फाउंड आउट देयर वाज अ कोर्स, मूवमेंट थेरेपी का एक कोर्स था जो मैं कर रही थी, जो मैंने प्लान किया करने का कुछ 2015 में शायद, कि एक्टिंग का तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी डू मूवमेंट थेरेपी. मुझे डांस का वैसे भी, आई वाज अ डांसर एंड इट वाज रिलेटेड टू थेरेपी एंड साइकोलॉजी. So I thought let me do this and if something happens, and I genuinely am empathetic towards other people's pain. Maybe it's got to do with, पता नहीं उसका रीज़न क्या है, मुझे नहीं पता, बट ऐसा है. तो मैंने सोचा कि चलो ये करके देखते हैं. बट वहाँ पे भी मतलब हमारी एक्सरसाइजेज होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी. आई रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड ऐसी कुछ एक्टिविटी थी कि talk about something you love, and I spoke about being on camera and how much I love it. And जो मेरी कोलीग या जो को स्टूडेंट थी, उन्होंने उनके इन्फ्रेंस एंड में कंक्लूजन आप लिखते हो, उसमें यही लिखा, शी फील्स मोस्ट हैप्पी इन फ्रंट ऑफ कैमरा.
So I was like, okay, I guess I have to go back. But when हम बात करते हैं सब है it's your regular it's your regular but right after your regular you have to take films like Jawan and Tiger. So definitely it was a long journey that you continued. But how much satisfied do you feel right now when you have two great films with Shah Rukh and Salman right I'm after? never satisfied. I am not satisfied. I am very, very dissatisfied. And that's just me as an actor. मैं कुछ भी काम करके satisfy नहीं होती हूँ. मुझे ऐसा लगता है और better और अब क्या. जवान और टाइगर 3 बहुत बड़ी फिल्में हैं and honestly I've contributed as an artist to those films. I can't talk about those films as yeah. और also फिल्म इन इतनी बड़ी फिल्मों में आपका क्या होगा आपको नहीं पता जब तक आप फिल्म नहीं देखते. तो मैं सच में बात नहीं करना चाहती थी इन दो फिल्मों के बारे में. मुझे पता नहीं कैसे ऑफ कोर्स न्यूज़ आ जाती है बाहर. मुझे खुद कॉल आया था एक जर्नलिस्ट का जिन्होंने मुझे सामने से फ़ोन करके पूछा कि रिद्धि और देयर इन दिस फिल्म एंड आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ फ़ोन रख दूँ. तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए. आई वाज लाइक अरे व्हाट डू आई से. एनीवे सो तब से इट जस्ट फिर वो एकदम एक दिन मैंने ऑनलाइन पढ़ा तो मैंने अपनी पीआर ऑनेस्टली मैं सच बोल रही हूँ मैंने अपनी पीआर आई सेड ये क्या है. दे सेड वी हैव नो आइडिया वी डोंट नो हाउ दिस हैज़ कम आउट. आई सेड ठीक है. मुझे एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आया तो था तो हो सकता है कि इट्स अभी भी एक जर्नलिस्ट मिले उनको पता है मैं क्या मेरा पार्ट मेरा क्या कैरेक्टर है जवान में. एंड आई एम लाइक आपको कैसे पता आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते. आई स्कोल्डेड हिम. ही सेड नहीं. आई सेड आपको पता कैसे चला. ही सेड आई थिंक मुझे किसी ने बताया है. आई सेड ओके बिकॉज मैंने तो कहीं नहीं बोला है. सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. दोज आर वेरी बिग फिल्म्स. और मैंने बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि एज एन एक्टर मुझे शौक है अपने आप से पंगे लेने में. तो मैंने डाल दिया अपने आप को एक बड़ी फिल्म के सेट पे और बोला चल अब देख तू गुम जाती है या यू मेंटेन योर सेल्फ एंड यू सो वो जब आएगा तभी पता चलेगा व्हाट आई हैव डन एंड हाउ इट्स कम टर्नड आउट. कितना है कितना नहीं है वो भी आई कांट टेल यू. सो बट आई लिव फॉर एक्सपीरियंसेस यार. आई बी ऑनेस्ट विद यू. मुझे चाहे वो टेलीविज़न के सेट पे हो या मैं आज ये फिल्म कर रही हूँ या इतनी बड़ी फिल्में कर रही हूँ मुझे एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में. मुझे हर एक चीज़ का जूस आउट करना है बेस्ट. तो मेरा मोटिव वही रहता है. लाइक जैसे आपने बोला डेब्यू है इतने टाइम बाद. मैं एज अ डेब्यू नहीं देखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे भी मैं इतनी कनेक्टेड हूँ ऑडियंसेस से कि ऐसा नहीं है कि मुझे लोग जानते नहीं हैं या पहचानते नहीं हैं. तो मैं कैसे बोलूँ मेरा डेब्यू है. मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ एज एन आर्टिस्ट मैं पहली बार बड़े पर्दे पर आ रही हूँ और वो मेरे लिए बहुत 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 एक्साइटिंग मोमेंट है. बट या आई थिंक बट या बहुत कुछ करना है. Without asking you about the role, was it the team? Was it team? You to work with Shah Rukh? येस आई थिंक शाहरुख बिकॉज मैं शाहरुख खान मैं मतलब आई लव हिम लाइक मिलियंस ऑफ अदर पीपल डू. आई लव एवरीथिंग अबाउट हिम. आई लव हिज इंटरव्यूज़. आई लव द मैन दैट ही इज़. मैं उनकी प्रोडक्ट हूँ. मतलब मैं जो सोचती हूँ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ वॉट शाहरुख इज़. सो या इट वॉज़ अ ड्रीम जब मैंने उनके साथ मेरा पहला जो दिन का शूट था उनके साथ ही था और वो 6-7 घंटे वो उठे ही नहीं अपनी कुर्सी से जो सेट. एंड आई वाज लाइक ही इज़ नॉट गेटिंग अप. मैं भी नहीं उठूँगी. फिर उन्होंने फ़ोन भी नहीं देखा. आई सेड मेरा फ़ोन दूर ले जाओ. और बहुत मज़ा आ रहा था. वो बहुत एक तो वो भी दिल्ली से हैं कुछ बात भी कर रहे थे तो आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल क्योंकि वो एकदम दिल्ली मेरे को लग रहा था मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ क्योंकि वो बात भी वैसी कर रहे थे. मुझे हेल्प कर रहे थे लाइनों में. बोल रहे थे देख तू ऐसे बोल इसको ऐसे कर. एंड आई एम लाइक आई टोल्ड हिम आई सेड मैं आपको शाहरुख सर नहीं बुलाऊंगी मैं आपको शाहरुख बुलाऊंगी. इज़ दैट ओके बिकॉज वो मी और शाहरुख एंड ही सेड हाँ ठीक है तू शाहरुख बुला. सो ही वॉज वेरी स्वीट एंड आई कैन तो राइट अ मिनी फिल्म ऑन माई एक्सपीरियंस. वो सीन ऐसा था कि वो मेरे साथ बैठे हैं और मैं वो बयान नहीं कर सकती बट मुझे ऐसे लग रहा था. आपने ड्रीमी वर्ड यूज़ किया. मुझे ऐसे लग रहा था वो ड्रीम है. मुझे लग रहा था हम दोनों बादलों के बीच में बैठे हैं और कैमराज अपने आप हिलते जा रहे हैं. लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. मुझे कुछ पता ही नहीं है. इट्स हिम एंड मी एंड दैट्स इट. सो इट वॉज वेरी ड्रीमी. इन माई हेड इट वॉज वेरी ड्रीमी. Definitely ये बहुत ही फिल्मी और बहुत ही रोमांटिक मोमेंट आपके लिए रहा होगा. या बट बिल्कुल भी रोमांटिक था नहीं. वो आप मूवी देख के आपको पता चलेगा.
नहीं, जब आप मूवी देखोगे आपको पता चलेगा कि ये रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता. Lastly, coming back to Lappar Bagga, एक dialogue है आपका फिल्म के अंदर, is it your first date? Have you ever experienced a date with a guy जो first date पर आपके साथ आया? No, no, I haven't. I think also because I तो belong to a very different world. हम dating is not a culture ना हमारे at least till I was in college or anything. Dating culture ही नहीं था यार. मतलब it was like friends के साथ जा रहे हैं, friends के साथ movie देख रहे हैं. So no, it's never happened with me. Okay, lastly, फैन से क्या कहना चाहेंगे और कब आ रही है फिल्म? मैं फ़ैन से सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूँगी कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है अंशुमन झा, जो एक्ट भी कर रहे हैं इस मूवी में. और बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज इस इंडस्ट्री में जो इतनी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े बजट्स, बड़े everything is larger than life here and everyone's ready to इतने पैसे लगाओ, मुझे दिखाओ. So वहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कुछ करने की कोशिश कर रहा है. ही इज़ गॉन हिमसेल्फ टू बेल्जियम, वहाँ के सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बैठ के उन्होंने म्यूज़िक बनाया था. साथ ही साथ फ्रेंच से वो फ्रांस से DOP लेकर आए हैं. न्यूयॉर्क में जाके उन्होंने अवेंजर्स की टीम को, जिन्होंने फाइट सिखाया, उनसे ट्रेन किया. अपार्ट फ्रॉम मी, आई फील लाइक somebody is trying to make Indian film global and taking it to the global market. तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो जो फ्रेंच DOP हैं जो अमेली में काम करते थे, उनके लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन हम थे. लक्कड़ बग्गा की टीम थी. सो और वैसे ही बाकी. सो आई फील लाइक जस्ट फॉर दैट वन मस्ट सपोर्ट दिस फिल्म, कम टू द थिएटर्स, वॉच दिस फिल्म, क्योंकि देर इज़ अ टीम दैट इज़ ट्राइंग टू मेक an honest story and an original story. So please 13 जनवरी को सिनेमा घरों में आइए और लक्कड़ बग्गा देखिए अपने सारे परिवार के साथ. Thank you. Thank you so much.